सच्चे सहाबा का कायल ना हो। बस हमारे पास एक फर्क है, हम ना सहाबी को बुरा कहते हैं ना बुरे को सहाबी कहते हैं। हमारे पास करीब बैठना शर्त नहीं है, हमारे पास मोहब्बत शर्त है, अतात हुज्जत शर्त है। जिसने हुज्जत की अतात की, हमने उसके कदमों पे अपना सर रख दिया। अतात हुज्जत हमारे यहाँ शर्त है। लेकिन जो मुसलमान ये कहते हैं जी ये शिया जो है ये फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, मैं तो पाकिस्तान के हर मेंबर पे मैंने कहा है कि हम आपको एक फिहरिस्त दे देते, हम आपको एक लिस्ट दे देते, आप बताएं कि रसूल के सच्चे सहाबी हजरत अबू ज़र गफारी का कातिल कौन था। आप बताएं रसूल के सहाबी हजरत हमारे यासर का कातिल कौन था। आप बताएं जनाब आयशा सदीका को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था। आप बताएं जंगे सफीन में अली के मुकाबले पे आने वाले कौन थे। हम गरीब हैं, तादाद में थोड़े हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते कि कातिल को भी रजी अल्लाह कह दे, मकतूल को भी रजी अल्लाह। इतराज है झूठी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं, लेकिन थोड़ी सी वर्सटाइल नहीं है आज, थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ है। कोई बात नहीं, क्या चलती रहती है, साथ साथ ही है ना। कल मेरे बड़े भाई का बेचारे की हालत शक्ल देख के मुझे वैसे ही तरस आ गया। वो कहना है देख ले फिर मेरे पुलिस दे धप्पे उनमें कहाँ जोगा नहीं हैगा। हालांकि आहो उसने ये भी किया हुआ है, फिर भी डर गया बेचारा। करा यार देख ले उसकी हालत में देखी। तो फिर मुझे छोटे भाई ने उसको फ़ोन किया था कि जी जियो के ऊपर कोई चल रहा है, तो मेरा जो चैनल बंद हुआ हुआ है बिहाइंड दी वॉल, उसका नाम के साथ टाइटल के साथ मेरा को नाम उसने चलाया जियो ने कि इन बंदों के खिलाफ भी एक्शन होएगा। हालांकि मैंने पूछा भी था जी थले बिठाया ना मैं उन्होंने वालदार क्यों जी, उसने कहा नहीं थोड़े अलग कोई भी नहीं। लेकिन फिर डरते हैं बेचारे क्या जो इधर भाई है जर्मनी में, उसने फिर बड़े गले भी तेन धप्पे पैन लगे पुलिस को ध्यान दे नाल तो पांजा कह सह लेगा वगैरह वगैरह छेड़ा था उसने। अटकेलियाँ जो करते रहते वो फिर मेरी बात करवाई मेरे भतीजे ने, तो उसकी तो हालत ही शेव शू बड़ी। मैं कहा यार ठीक तो मरना लगा तेरे ना पहले हो सकता है मैं ही मर जा, लेकिन कोई अपना हुलिया तो ठीक कर, तू दाढ़ी शाड़ी बधा देती ये वो तो करो पुलिस तरस खाएगी। मैं क्यों नहीं तरस खाती होती, वो माँ भैन बेटी दे उत्ते नहीं तरस खाती, तेरे ते कितों खा लेगी। अच्छा जी फिर चलो जी वो भी हो गया। मैंने फिर एक लिस्ट देखी, वो एक था सुपीरियर यूनिवर्सिटी में नसरुल्ला मलक, तो वो लड़कियां सप्लाइयाँ करता था शबाज शरीफ को। तो वहाँ से उसने करके टेलीविज़न चैनल ले लिया न्यू नाम से, न्यू नेटवर्क वगैरह वगैरह। तो बस ये दल्ले दुल्लों को जो हुकूमत है, सरबराह भी दल्ले जानी शराबी कबाबी तो उनके पास आगे लले तले भी ऐसे ही। तो वहाँ पे जो लिस्ट चल रही थी उसमें मेरा नाम नहीं है। उसमें एक लिस्ट चल रही थी मुजफ्फराबाद के ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है, यूट्यूब भी है, तो और किसी के चैनल पे एनालिसिस भी करते हैं वगैरह वगैरह। मेरे तो कोई नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हमने वो पुरानी शराब ही होएगी नई बोतल में डाल लेंगे। अच्छा जी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की ये है कि वो जो था वो बुजरा बीबी अभी नहीं पकड़ेगी, पकड़ी जाएगी। वो जो था ना बादजई एक लौंडा था जिसकी मैंने आपको फोटो भी असम्बली में तुरला पहना था, ये वो दलेर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी, लोगों ने उसने बड़े बड़े यूट्यूबरों ने उम्मीदें लगाई थी। मैंने कहा इतनी उम्मीदें नहीं, लेकिन वो भी तेल देखते हैं, तेल की दाल देखते हैं मेरी तरह। वहाँ पे उसकी पेशी हुई, उसको रीइंस्टेट कर दिया। दोबारा रीइंस्टेट कहेंगे या वो उसको क्या कहेंगे, लफज एक और होता है, बहाल कर दी उसकी सीट। तो 13 तारीख उसकी डली है, मुबारक है जी मुबारक है। उसने आज कहा आज होना तो ये चाहिए था जो जहांगीरी ने किया था, वैसे कहते कि इसके वो ले आओ एफिडेविट और सुप्रीम कोर्ट कोयटा ब्रांच को कहते उस स्टाम्प फरोश को भी ऑनलाइन ले लेना। 13 तारीख को ऑर्डर नहीं हुआ, वो बताता ना ये स्टाम्प ये बाजी यूनस बाजी आया था या कोई और आया था।
फिर उस बंदे को भी कलेक्ट कर लेना। अगर वो कहे कि नहीं ये खुद नहीं आया था, इसका हरकारा आया था, तो उसको भी ऑनलाइन ले लेना। ये तारिक जहांगीरी ने रास्ते दिखाए, जिसकी डिग्री का चल रहा था। फिर इनको बुलाते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो नहीं बुलाना था, उसको वो या उसका बंदा वकील आता तो उस वकील को बुलाते जो काजी ने दुम पे पांव रखा हुआ था और वो बड़क बड़क पढ़ रहा था आयशा बीबी को और इनको सबको कि जी मैं वो रिकॉर्ड मांगी, तो आगे से बदतमीजी करता था, मैं नहीं आपको देता, कर ले जो आपने करना। सुप्रीम कोर्ट के जज को कर ले जो आपने करना। वहां पर से उन दोनों फिक्रे ही चल रहे थे। काजी भी कहता था मैं नहीं हटाता, कर ले जो आपने करना। तारक भी कहता था मैं नहीं हटता इस बेंच से, कर ले जो आपने करना। तो वो फिर वकील भी इसी चक्कर में, कर ले जो आपने करना ਤੁਹਾਡੀ बहन। तो वो भी बस ऐसे ऐसे कि इतना उसके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ। 13 तारीख को आएगा ये वाला। तो फिर बहरहाल वो असेंबली में भी जा सकता, उसकी रुकनीत बहाल हो गई है। अच्छा जी, ये अच्छी खुशखबरी यही थी और यही ब्रेकिंग न्यूज थी। उसके बाद अनवर मकसूद को पिछले दिनों बेचारा कहीं गया हुआ था, उसने जू मैंने गुफ्तगू की थी। वो जू मैंने पे भी उसको बुढ़े बंदे को 80+ से उठा लिया गया। तो वो भी फिर आके कहेगा मैं नादरन एरिया में सैर करने चला गया था, मैं वो था, मैं वो। जुडिशरी भी ऐसा ही है ना कि जुडिशरी पूछे तो सही कि कौन था, सीसीटीवी कैमरे क्या काम कर रहे थे। जहाँ पे ये ऑपरेशन करना होता सीसीटीवी कैमरे या तो जैम कर जाते जैमर से, तो यह जनाब अली वो ख़राब होते हैं ऑलरेडी, अक्सर ख़राब ही होते होंगे। गवर्नमेंट के कमीशनों का जब माल होएगा तो फिर ही है। अच्छा जी, एक और था, ख्वाजा साद रफीक जा रहे हैं जी अब्बासी की पार्टी में, जो पिछले दिनों उसके पुराने क्लिप भी वायरल हुए हुए थे, लेकिन अब ये कन्फर्म है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है को मुस्लिम लीग छोड़ रहे हैं, लेकिन फरहाद वजीर है जी अभी भी। तीसरी बात ये थी, ज़िला खुर्रम में 6 जवान शहीद हुए तो 12 जख्मी हुए, ये भी मिलिट्री के। तो वहाँ पे ऑपरेशन इधर से फैसल नसीर हमसे फारग होएगा तो उधर जब भेजेंगे ना नफरी किस तरह चलेगी। और एक की तो वो एक अलहदा शहीद हुआ, उस माइंस दबी हुई थी सड़क के ऊपर, तो वो सीसीटीवी कैमरा जहाँ पे माइंस लगाई थी ना, उन्होंने जिन्होंने लगाई थी उन्होंने वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए थे, तो उन्होंने रिलीज कर दिया, तो वहाँ पे चले गए। बाकी ये जो पेशावर में अगली खबर, पेशावर में जो चल रहा तो वो एम ही है गिदड़ पप की, बस वो रेट बढ़ाना, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। उसने इमरान खान या बुशरा बीबी से ज़्यादा सख्त बात की। मैं तो उधर तो छाती छुती मारता रहा, इस लौंडे लपाड़े से पूछता है थले कर्नल का लौंडा लपाड़ा बिठाया भुंजे बिठाया, उससे भी पूछता रहा यार या इस पे पर्चा नहीं होएगा रातों रात, है जी। इमरान खान पे एक ऐसा पर्चा हो गया, बुशरा बीबी पे, वो बंदा मतलूब है, इश्तिहारी है, सजा याफ्ता, बच्चाबाजी के चक्कर में इश्तिहारी था, तो वो आगे FIR भी दर्ज करा गया। ऐसे ही हमारे ये बगैरत बाहर के वकास अकरम सवेद सारे कंप्रोमाइज है, सारे, किसी ने नहीं भी क्या किया। खान को पूछेंगे, खान को पूछने वाली बात कि जी आपने FIR दर्ज करानी, फिर वो दूसरा कह रहा उसके लायकीन नहीं जी मेरे केस कमज़ोर होएगा। बीइंग पार्टी तो करो, 12 बंदों के तो आपको मिल गए, और जो जख्मी हुए हुए हैं वो ये कह रहे थे एक गोली नहीं चली, एक गोली नहीं चली। वो जख्मी हुए हैं तो पता लग जाता है कि ये रबड़ की बुलेट से हुआ या वो तांबे की बुलेट से हुआ, उससे भी पता लग जाता है। अच्छा जी, फिर एक और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैं कंप्रोमाइज होने की एक और, स्कॉटलैंड यार्ड आपको करीब बताया जाएगा, उसने कोई अपने तौर पे कोई वजह होएगी या दबाव होएगा भी मुझे नहीं पता, अब मैं खोज लगाऊंगा वो किसके कहने पे आए थे। स्कॉटलैंड की पुलिस नहीं है, इंग्लैंड पुलिस है, उसको वो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह CTD यहाँ बनाया हुआ।
वो किसके, वो मैं आपको फिर बताऊंगा ब्रेकिंग न्यूज़ में। उन्होंने कुछ आगे एविडेंस ऐसे इकट्ठे कर लिए चुप चुपी थे MI6 के कहने पे, MI6 के दामन से, जो इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्यों जी, पढ़ो मैंने आगे। तो ये जो है, बाकी रे कंप्रोमाइज तो दुनिया में होता ही रहता है। तो वो तेल देखो, तेल की धार देखो, हालात के साथ चलना पड़ता है। ये हमें अब सबक नहीं दिया। सुलह हुदैबिया वो किस सरकमस्टांसेस में हुई थी, आप ये देख लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।